जय सिया राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों। आज पुनः अपने नए वीडियो के साथ उसी शानदार से टॉपिक को लेकर सिंथेसिस को, जो पिछले काफी दिनों से अपने पढ़ते आ रहे हैं। एक प्यारा सा टॉपिक चल रहा है अपना, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मेरा मानना है कि सिंथेसिस पे अगर आपने कमांड बना ली तो ये मान लें कि ग्रामर के सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे आपने अपनी मजबूती हासिल कर ली है। और उम्मीद भी है, थोड़ा थोड़ा करके हम सीख रहे हैं, तो मुझे अच्छी तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ भी आ रहा है और आप साथ साथ कवर भी करते जा रहे हैं। समय के साथ साथ आप नोट भी करते जा रहे होंगे। खैर चलो, कल परसों हमने शुरू किया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस में। पहला टाइप हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसकी 13 वीडियो में पहले डाल चुका था। सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे थे। हमने पढ़ा भी था कि सिंथेसिस वाला जो टॉपिक है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सेंटेंस पूछा जाता है, कंपाउंड पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। लास्ट ईयर की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस पूछा गया था, इसीलिए हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को पढ़ा, जिसके 13 वीडियो मैंने डाले थे। उसके बाद फिर हमने कॉम्प्लेक्स शुरू किया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पहले वीडियो में मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी दी। सेकंड वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ना शुरू कर दिया था। यानी कुल मिलाकर 13 और 2 15 अपनी क्लास आ चुकी है। अगर आप आज नए जुड़ते हैं इस वीडियो से, तो मैं आपसे यही पुनः एक बार फिर कहूंगा कि आप जाकर वापिस शुरू से सिंथेसिस वाले टॉपिक को देखिएगा। और शुरू से जब देखोगे तो निश्चित रूप से आपको यह समझ भी आएगा, और यहां तक कि आपकी कमांड शानदार हो जाएगी। चलो, आज क्या पढ़ना है हमें। सिंथेसिस क्लास नंबर अपनी 16 है। 12वीं क्लास के लिए 16वीं क्लास रहेगी सिंथेसिस को लेकर। और मैं बात करूं अगर सिंथेसिस को लेकर, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तीसरी क्लास है अपनी। तीसरा वीडियो मैं आपके लिए जारी कर रहा हूं, किसको लेकर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर। वैसे इससे पहले 15 क्लास टोटल आ चुकी हैं, 16वीं क्लास है 12वीं क्लास वालों। यहां देखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए अपने को ये सेंटेंस बनाने हैं। और जिसमें हम पहला ही पढ़ रहे हैं नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जिसमें कल हमने सीखा था कि दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और दैट वाला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हमें पढ़ना है, मैंने ये भी कहा था आपसे, ये कहा था कि आप ध्यान रखना दैट, इफ, वेदर या व्हाट, इन 3 का ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं दिए नहीं होंगे सेंटेंस में कि इनका प्रयोग करो। बाकी चौथे नंबर पर WH वर्ड पढ़ने वाले हैं तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना जब पढ़ लेंगे तो ये अपने मान लो कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा फिर अपने को बाहर नाउन क्लोज में कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और नाउन क्लोज में मैं वर्ड तक तो आज आपको करवा दूंगा। कल अपना WH वर्ड रहेगा, जो मैं इसी में कुछ बता दूंगा, और बाकी कल अपने भी इसमें बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं सेकंड की। नाउन क्लोज में इफ या वेदर का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने लिखा भी है, मैं वापस लिख देता हूं। सॉरी, यहां आई लिखा गया, ये है इफ। इफ और वेदर का प्रयोग करते हुए आपको प्रयोग करना है, इफ या वेदर का प्रयोग करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। उसकी सिचुएशन क्या रहेंगी वो देख लेते हैं। डबल सिचुएशन डाली है मैंने यहां, इफ और वेदर का जहां प्रयोग करना है वहां। फर्स्ट ये है कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आपको असरेटिव सेंटेंस। अब इस तरह की सेंटेंस की कंडीशन मिलती है तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, या फिर आपको सेंटेंस में मे बी मिलेगा और उस मे बी को इज, एम, आर में बदलना है। आप एक बार नोट कर लीजिएगा, समझ में आएगा, चुटकियों में एग्जाम्पल से आएगा। बातें कि सेंटेंस हमें देखने में कैसा मिलना है वो की है हमने, कि या तो सेंटेंस में आपको मे बी मिलेगा तो इफ वेदर का प्रयोग करना है, या फिर एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, एक असरेटिव सेंटेंस होगा, वहां इफ और वेदर का प्रयोग करना है। दैट में तो ऐसा नहीं था, पर इफ वेदर में ऐसा है। तो देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपने व्हाट को भी। यहां तक का काम आज हो जाएगा। पहले इफ वेदर का प्रयोग और इससे संबंधित एग्जाम्पल कैसे आने हैं,
हमें किस प्रकार से इसको समझना है उसकी बात कर लेते हैं। चलो फिर एग्जाम्पल पे आओ। पहला एग्जाम्पल लिखा है विल ही कम, फिर क्वेश्चन मार्क है यहां, फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद सेकंड दिया है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। विल ही कम, क्या वह आएगा? अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस को आप देखिएगा, सेंटेंस में ये पहचान कीजिएगा कि कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो आप भले ही वैसे पहचान कर लें। देखो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आपसे आकर कोई सीधा ये कह दे कि मैं नहीं जानता, आप चाहेंगे कि आगे वो बताए कि वो क्या नहीं जानता। आपके मन में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा तो आप उससे पूछोगे भैया क्या नहीं जानते आप, और जब आपको वो बताएगा, जब वो क्या का जवाब दे रहा है तो हमें तसल्ली होगी कि नाउन क्लोज है इसमें। अब नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए अपने को अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो फिर हमारे माइंड में आएगा अगर नाउन क्लोज में तो दैट का भी प्रयोग करते हैं, नाउन क्लोज में तो इफ वेदर का प्रयोग भी होता है, नाउन क्लोज में तो व्हाट का प्रयोग भी होता है। नाउन क्लोज के सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी अदर कंजक्शन की लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर हमारे ध्यान में आएगा कि क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में देखते ही हमें बन रहा है कि देखिएगा यहां इस क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो रही है, इसकी क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है बेटा हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा सेंटेंस असरेटिव है, क्या हमने यही लिखा, यही लिखा है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू मिलेगा एक, दूसरा सेंटेंस असरेटिव होगा, और इस सिचुएशन में अगर सेंटेंस है तो वहां इफ या वेदर का प्रयोग करना है। सर इफ का प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें, आप जानते हो जब आपके पास चॉइस रहती है तो वेदर का प्रयोग होता है। आपने इफ वेदर का प्रयोग किया है जब आपने 10वीं क्लास में नरेशन पढ़े हैं, तो नरेशन में चॉइस का मतलब कोई दो ऑप्शन आपके पास हैं कि जैसे चाय पियोगे या कॉफी, भोजन करोगे या चाय पियोगे, इस तरह के दो ऑप्शन और लगकर अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वहां वेदर का प्रयोग करते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब वाले में आपने इफ का प्रयोग भी किया, इफ के ज्यादा एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, तो सेम वही कहानी है। चलो फिर इसको बनाते हैं। इफ वेदर का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड करता है, ये अपना पूरा जवाब नहीं दे रहा, सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज है, मेन क्लोज पे पूरा निर्भर कर रहा है, इसको पहले ले आएंगे। चलो आई डू नॉट नो, हमने लिखा आई डू नॉट नो। अब क्या करना है, अब हमें देखो इसमें कोई चॉइस वाली बात है नहीं, तो इफ और वेदर में से इफ का प्रयोग कर देंगे। ये हमने यहां इफ का प्रयोग कर दिया। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप किसी कंजक्शन का प्रयोग कर लेते हैं, नरेशन में भी आपने सीखा था कि जब कंजक्शन का प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद सेंटेंस असरेटिव लिखना होता है, असरेटिव सेंटेंस आएगा। असरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए फिर सब्जेक्ट आए ना, हाँ मिलेगा हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ विल मिला, उसके बाद ही मिला, ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हम करेंगे क्या, सब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे, लीजिए हमने सब्जेक्ट को यहां से यहां लिख दिया। बात समझ में आई, पहले काम यही कर रहे थे नरेशन में भी हम। अब आपको विल का विल लिख देना है, ही विल कम, और इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा था उसको हटा देना है। कितना शानदार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों ने बनाया है, देखो पता ही नहीं चला, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से हमने सिर्फ इफ लगाया है, बाकी हमने हटाया है क्वेश्चन मार्क जरूर, बाकी अपने को अपनी तरफ से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ सेंटेंस को समझने की आवश्यकता है कि इसमें कौन से कंजक्शन का प्रयोग होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो बात अगर आपने समझी है तो। चलो एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट, सॉरी सी मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। ये तो सर ऐसा नहीं है कि पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आई ही नहीं है, ये तो दोनों ही सेंटेंस असरेटिव है। हाँ दोनों ही सेंटेंस असरेटिव तब मिलेंगे जब आपको मे बी मिलेगा, ये मैंने लिखा है। करना क्या है, मे बी को इज एम आर में बदल देना है, बस इतना सा काम करना है। मे बी की जगह इज एम आर में से आपको कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन ध्यान रहे
मे बी से पहले जो सब्जेक्ट आया है इनमें से उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाओगे, आई है तो एम लगाओगे, प्लूरल है तो आर लगाओगे। बस इतनी सी कहानी है। चलो देखते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आप इसको पहले लिख लें। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, किसका प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग हो जाएगा। ये हमने लगाया इफ नाउन क्लोज में इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। अब इसके बाद हमें पता है कंजक्शन के बाद सेंटेंस असरेटिव आता है और ये तो ऑलरेडी असरेटिव है। सब्जेक्ट लिखिएगा, ये लिख दिया हमने सी। अब देखना मे बी को किस में बदलना है? इजेएमआर में। इजेएमआर में से सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे? इज लगाएंगे और इनोसेंट का इनोसेंट आ जाएगा। क्या किया? कुछ नहीं किया सर, मे बी को हटाया हमने और मे बी को हटाकर वहां इजेएमआर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दी। और क्या किया? हमने एक इफ कंजक्शन का प्रयोग किया है। बस ये इफ कंजक्शन या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करना है और आपको इफ वेदर वाले में कोई ज्यादा वो है नहीं। सेंटेंस इफ वेदर लगाओ, असरेटिव रहना चाहिए। एक और देख लो, यू मे बी रॉन्ग, आई कांट से। आई कांट से लिखेंगे पहले, ये लिख दिया आई कांट से और फिर इफ वेदर में से इफ लगा दिया हमने। सब्जेक्ट क्या लिखा? यू। मे बी को किस में बदलना है? इजेएमआर में। यू के साथ क्या आ जाएगा? आर। और फिर क्या लिख देंगे? रॉन्ग। आई कांट से इफ यू आर रॉन्ग। हमने इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हुए 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सीखे। सर ऐसा क्यों हुआ कि हमने बार बार इसी सेंटेंस को यहां लिखा? क्योंकि यही सेंटेंस जो बाद वाला है ये सबऑर्डिनेट क्लोज का सेंटेंस है। ये अपना पूरा अर्थ कहीं नहीं दे रहा। आप पढ़ के देख ले, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। कोई आपको आकर ये कहे कि मैं नहीं जानता, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा। आप वेट करोगे उसका कि वो आगे भी बताएगी क्या नहीं जानता। दूसरा, आई कांट से मैं नहीं कह सकता। क्या नहीं कह सकते? पूरा जवाब नहीं मिल रहा। और अगर क्या का क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा है, इसका मतलब नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाना है। अब आपको यह तय करना है कि मुझे इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है, इफ वेदर का करना है, या फिर व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करना है, या इन तीनों में से किसी का प्रयोग ना करके अपने को सेंटेंस को व्यवस्थित रूप से लिखना है। वो बात अपने आगे भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आपने सीखा इफ और वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। किसमें? नाउन क्लोज में। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे बनता है कि व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए, व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। किसमें? नाउन क्लोज के अंदर। नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कौन से सेंटेंस में आपको व्हाट का प्रयोग करना है? तो एक बार और ध्यान दीजिएगा। व्हाट में हमने लिखा है, ये देखो, व्हाट में लिखा है कि आपको एक सेंटेंस में समथिंग मिलेगा। बिल्कुल ध्यान देना, क्या मिलेगा? समथिंग मिलेगा। और एक सेंटेंस में आपको टू इट मिलेगा, ऑन इट मिलेगा, इन इट मिलेगा। करना क्या है? जहां समथिंग मिले उस समथिंग को हटाना है। जहां इसके टू के साथ इट मिल गया तो उस इट को भी आप लोग हटा देंगे। बाकी अगर प्रीपोजिशन जो रह जाएगा उसको रखना है, उसको हटाना नहीं है। क्यों प्रयोग करेंगे सर इसमें? मैंने कहा सीधी सी पहचान पड़ी है बेटा। क्या का जवाब, क्या का क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा, और जैसे ही आपके माइंड में क्या का क्वेश्चन उठे आप समझ लेना कि नाउन क्लोज का प्रयोग करना है। समझ गए? उसके बाद आपको तलाश करनी है कि इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग करूं, इफ का करूं, या व्हाट का करूं। तो फिर समथिंग, टू इट, ऑन इट, इस प्रकार से अगर आपको मिलता है सेंटेंस के लास्ट में, एक सेंटेंस में समथिंग मिलता है, तो फिर तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसमें तो व्हाट का प्रयोग करते हुए मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। चलो ध्यान दीजिए, 2 एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं आपको समझाने के लिए। समझ लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर लें। और यहां से आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद एक वीडियो में मैं आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया
कि जो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं, आने वाले 30 तारीख को, 30 अगस्त को लाइव सेशन रहेगा अपना, उसमें सारे एग्जाम्पल अपने देखेंगे सिंपल सेंटेंस के, तो आपको नए एग्जाम्पल भी वहां मिल जाएंगे जो बाद में प्रैक्टिस में भी काम आएंगे। दूसरा कि आपको चांस भी मिलेगा उस लाइव सेशन में कि अपने अपने आंसर आप रिप्लाई कर पाए, या फिर अपने रजिस्टर में आप करके देख लें आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है, उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। मिस्टर राम सेड समथिंग, मिल गया सर, समथिंग मिल गया। पे अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान दो। इट भी मिल गया सर, टू इट आया था लास्ट में। अब मैंने कहा कि जहां टू इट आए ना, उस सेंटेंस को उठा के पहले लिख दो। पे अटेंशन टू, अब समथिंग को हटाकर बाकी सेंटेंस ये लिख दो, मिस्टर राम सेड। और ये आपने क्या नहीं लिखा, इसमें किसका प्रयोग नहीं किया, इसमें हमने किसका प्रयोग करना था, व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करना था, उसका नहीं किया। इसका मतलब एक बार पुनः मैं इसको हटाता हूं और कहां लगाना पड़ेगा, टू के बाद, पे अटेंशन टू, और इसके बाद इस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, व्हाट मिस्टर राम सेड। अब आपने व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए कौन सा सेंटेंस बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, और नाउन क्लोज में हम व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बना रहे हैं। इससे पहले वाला था इफ वेदर का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस बना रहे थे। एक एग्जांपल और देखो, द मैन सेड समथिंग, समथिंग आया, आई डू नॉट एग्री टू इट, आई डू नॉट एग्री टू इट, इट भी आया टू के साथ, तो जहां इट मिला टू के साथ उसको पहले लिख दो, आई डू नॉट एग्री टू, आई डोंट एग्री टू, या आई डू नॉट एग्री टू। और इसके बाद कौन से कंजक्शन का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में, व्हाट का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस समथिंग को छोड़ के जो है वो लिख दो, द मैन सेड, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट द मैन सेड। मैं उस बात से सहमत नहीं हूं जो उस व्यक्ति ने कहा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास समझ आई होगी। अपने फिर मिलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखते हुए, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कल नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। और उसमें हम सीखेंगे WH वर्ड वाले सेंटेंस, कि अगर सेंटेंस को पढ़ना है और हमें यह देखना है कि इसमें तो किसी भी कंजक्शन का प्रयोग अपनी तरफ से हमें किसी का नहीं करना, जो एग्जामिनर ने दिया है उसी को एज ए कंजक्शन प्रयोग करते हुए आपको प्रयोग करना है। बस अपनी तरफ से तो ये 3 ही लगाने हैं, दैट, इफ, व्हाट। बाकी कल नए वाले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम,